महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में उठापटक का दौर लगातार जारी है। राज्य की महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में जहां कांग्रेस अपने आप को अलग थलग महसूस कर रही है, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और शिवसेना के बीच लगातार दूरियां बढ़ चुकी है। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने 14 जून को ऐलान किया था कि राज्य का अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी अकेले ही लड़ेगी। इसमें खास बात यह रही कि नाना पटोले ने खुद मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जताई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 जून को नाना पटोले ने अमरावती में कहा था कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। केवल कांग्रेस की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान फैसला लेता है तो वो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए भी तैयार हैं। पटोले ने आगे ये भी कहा कि मैं कांग्रेस का राज्य प्रमुख हूं, इसलिए अपनी पार्टी की बात बताऊंगा। मुझे नहीं पता कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने क्या कुछ कांग्रेस के बारे में कहा होगा, लेकिन कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम सभी स्थानीय चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। बीते दिनों ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच हुई मुलाकात के बाद ये क्यास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना घर वापसी कर सकती है। उसी दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना की खूब तारीफ की थी। शरद पवार द्वारा शिवसेना की प्रशंसा करने से बौखलाए नाना पटोले ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर हमें कोई दरकिनार कर रहा है, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया है। 2024 तक महाराष्ट्र में शीर्ष पार्टी केवल कांग्रेस ही रहेगी। इस तरह के दावे नाना पटोले की तरफ से किए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। आधिकारिक तौर पर उन्होंने बयान दे दिया है। इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी भाजपा विधायकों द्वारा दी गई है। भाजपा के विधायक राम कदम ने दावा किया है कि पटोले का खुद को मुख्यमंत्री घोषित करना उद्धव ठाकरे की दक्षता पर उनके संदेह का स्पष्ट संकेत है। कहीं ना कहीं नाना पटोले उद्धव ठाकरे को अपना सीएम नहीं मानते, इसलिए कांग्रेस अपना खुद का सीएम बनाना चाहती है। बीजेपी विधायक राम कदम ने आगे ये भी कहा कि शिवसेना और एनसीपी मिलकर के कांग्रेस को दरकिनार कर रहे हैं और नाना पटोले के बयान से ये साफ झलक भी रहा है। पटोले ने अक्सर अपने ही सहयोगियों के खिलाफ टिप्पणी की है, फिर चाहे वो सचिन वाजे का मामला हो, परमबीर सिंह का मामला हो, ईवीएम का मामला हो या फिर वीर सावरकर का मुद्दा हो। इन सभी मुद्दों पर जिस तरह से नाना पटोले ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को घेरा है और उसी तरह से अब शिवसेना के साथ साथ एनसीपी पर भी कई तरह के सवाल नाना पटोले खड़े कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पटोले के इस बयान के बाद से महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से गरमरा गई है। ये चर्चाएं जोर पकड़ रही है कि राज्य की महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो उसे इसका फायदा होगा। यानी कि जिस तरह से नाना पटोले ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया, तो अब कांग्रेस के दूसरे नेता यानी कि नसीम खान भी अब नाना पटोले के समर्थन में आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के इस बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तीनों घटक दल यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार चलाने के मुद्दे पर एकजुट है। हालांकि साल 2024 में होने वाले राज्य विधानसभा हो या फिर लोकसभा का चुनाव साथ लड़ने पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी कि तीनों पार्टियां सिर्फ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार चलाने के लिए एकजुट रहेगी, आगे किसी भी तरह के चुनावों के लिए स्वतंत्र है। इस तरह की बात नवाब मलिक की तरफ से कही गई है। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात और उसके बाद में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ बैठक से महाराष्ट्र का सियासी पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि एनसीपी चीफ शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार को लेकर के पिछले दिनों ही दावा किया था कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि आगे होने वाले सारे के सारे विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो या फिर स्थानीय चुनाव हो, बीएमसी के चुनाव हो,
हो, ये सारे के सारे तीनों दल मिलकर के लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में बनी हुई है, उससे लग नहीं रहा कि अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तीनों दल एक साथ आकर के अगला कोई भी चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी फूट के कारण मतभेद काफी ज्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को भी झटका लगने के कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के एक केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के चीफ रामदास अठावले ने जो बयान दिया है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ चुका है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले ने कहा है कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। उन्होंने ये तक कह दिया कि शिवसेना और बीजेपी दोनों पार्टियां 2.5 साल के लिए सीएम पद बांट भी सकती है। 50-50 फार्मूले को लेकर के शिवसेना बीजेपी के बीच में किसी तरह की रणनीति बन चुकी है। इस तरह की बात रामदास अठावले की तरफ से कही गई और इस बयानबाजी के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से उथल पुथल हो चुकी है। यही कारण रहा कि कांग्रेसी नेताओं ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी किसी तरह से उद्धव ठाकरे को मनाने में लग गए। उसके बाद शिवसेना के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का सबसे बड़ा नेता बता दिया। बीजेपी को भ्रष्टाचारी मुक्त राष्ट्रहित वाली पार्टी बताना शुरू कर दिया। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में हुई मुलाकात में सीएम पद के लिए 50-50 फार्मूला या फिर शिवसेना की घर वापसी को लेकर के कोई ना कोई चर्चा जरूर हुई होगी। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस भी उसी दिन अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक ले चुके हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उनके अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब शिवसेना के साथ कोई ना कोई बड़ी चाल चलेगी, ना कि उनके साथ आएगी। क्योंकि बीजेपी यदि शिवसेना के साथ चली जाती है तो फिर बीजेपी में भी कई नेता, कई मंत्री, कई जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज होंगे। और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में जो लूट मचाई गई है, 100 करोड़ रुपए मंथली वसूली हो, वसूली कांड हो, वसूली गैंग हो, या फिर कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ना हो, सुशांत सिंह राजपूत केस हो, या फिर रिपब्लिक भारत पर जो फेक टीआरपी केस का मुकदमा हो, या फिर अन्य भी कई मामले जो सामने आए हैं, उन मामलों का जो पूरा का पूरा मलबा है वो बीजेपी के ऊपर उड़ेल दिया जाएगा। इसलिए बीजेपी किसी भी हालात में शिवसेना के साथ आकर के सरकार नहीं बनाएगी। लेकिन शिवसेना को अब डर सता रहा है कि आने वाले 2022 बीएमसी चुनाव में शिवसेना को करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा और शिवसेना कहीं ना कहीं बीएमसी में तैनात रहना चाहती है, बीएमसी की सत्ता अपने हाथ में रखना चाहती है। इसलिए हो सकता है कि शिवसेना घर वापसी करना चाहे, लेकिन शिवसेना की घर वापसी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अब दोबारा चुनाव में उतरना पसंद करेंगे शिवसेना के साथ सरकार बनाने की बजाय। फिलहाल क्या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की घर वापसी पर सहमत हो पाएगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या रामदास अठावले की तरफ से 50-50 फार्मूले को लेकर के जो बयान दिया गया है उसमें किसी तरह की सच्चाई है, इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।